नमस्कार। हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच में नेताओं के बयान हिमाचल प्रदेश की सियासी पारे को और बढ़ा रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों अलग अलग इलाकों में अपने दौरे कर रहे हैं, जहां पर सीएम की ओर से एक के बाद एक कई बड़े बयान दिए जा रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू चंबा दौरे से पहले जिला कांगड़ा के फतेहपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर उनका जोर शोर से स्वागत सत्कार किया गया। आम जनता ने खूब जोश के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का यहां पर स्वागत किया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई करोड़ों की सौगात भी फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र को दी। इस दौरान उनके साथ योजना बोर्ड के अध्यक्ष और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भवानी सिंह पठानिया भी नजर आए। मगर बात क्योंकि हिमाचल की सियासत की हो और जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो तो जाहिर सी बात है जो सियासत में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है उस पर भी चर्चा होनी ही थी। लगातार बड़े मंचों से जनसभाओं से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने सरकार की जो हालत है वो खुद ही जनता के बीच में बयां कर रहे हैं। जिस तरह से 6 कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस को आप यूं कह सकते हैं कि धोखा दिया और बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देकर राज्यसभा पहुंचाया, उससे कहीं ना कहीं लगातार अब सीएम जो है उस पर बड़े बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तमाम बागी नेताओं को काले नाग की संज्ञा दी थी। उसके बाद जो है हाल फिलहाल में ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू एक और बड़ा बयान देते हैं और कहते हैं कि वो जिस तरह से उन्हें चंडीगढ़ से उत्तराखंड ले जाया गया है, अलग अलग जगह पर घुमाया जा रहा है, तो उन्हें भेड़ों की संज्ञा भी फिर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी कि जिस तरह से गडरिया भेड़ों को हाँकता है उसी तरह से इस वक्त उन बागियों की स्थिति बनी हुई है। मगर आज अगर हम बात करें तो एक बार फिर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि देखिए कहीं ना कहीं धनबल का प्रयोग जो लगातार सीएम कह रहे हैं। बीते दिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया वो बिकाऊ है, खुद को जो है धन बल का यहाँ पर बीजेपी ने प्रयोग करके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की और विधायकों ने जिन्होंने क्रॉस वोट किया उन्होंने मोटी रकम इसकी एवज में ली है। खैर ये तो जाहिर सी बात है, आरोप है, लेकिन तमाम जो इन दिनों सियासत में शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाले हैं। अगर आज हम बात करें तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक तरह से तुलना की, ये जो तमाम विधायक हैं साफ तौर पर कहा कि मेंढक की तरह जो है यहाँ वहां उछल कूद कर रहे हैं। एक तरह से मेंढक के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन तमाम बागी नेताओं की तुलना कर दी है और साफ तौर पर कहा कि जो भी बागियों के मंसूबे हैं या जो विपक्ष के मंसूबे हैं वो पूरे कभी नहीं होंगे। सरकार स्थिर है और 34 के 34 विधायक उनके साथ हैं। यही नहीं, हालांकि देखिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज जब मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की इस कार्यक्रम के बाद, जब वो मीडिया उनसे कहीं ना कहीं जानना चाहती थी, क्योंकि आप देखिए कि 18 तारीख मिल चुकी है बागी नेताओं को अगली सुनवाई की, तो इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुप्पी साधे रखे। उन्होंने कोई ज्यादा बयान इस पर नहीं दिया, कोई बातचीत उन्होंने फतेहपुर में मीडिया से नहीं की। हाँ, जनता की बात करें तो जनता से दिल खोलकर वो मिले हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। यहाँ पर जनता से दिल खोलकर उन्होंने मुलाकात की, लेकिन जब बात मीडिया की आई तो उन्होंने कहीं ना कहीं किनारा जरूर किया। केवल एक बात ये कही, जो मांग यहाँ के स्थानीय विधायक की ओर से की गई थी कि जो रे कॉलेज है उसका नाम बदलकर सुजान सिंह पठानिया के नाम पर रखा जाए, तो उसके बारे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जरूर जानकारी साझा की कि जो विधायक की मांग थी उसे पूरा किया जाएगा और नाम बदला जाएगा। मगर उसके अलावा आप देखिए ये तस्वीर वही है जहां पर सुरक्षा कर्मी जो है वो मीडिया और तमाम लोगों को पीछे हटाते हुए नजर आए और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुप्पी साधे रखी। जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसको लेकर मीडिया में खुलकर वो नहीं बोले, लेकिन मंच से उन्होंने तमाम बागी नेताओं पर जबरदस्त हमला बोला है। क्या कुछ कहा है मंच पर से, आइए आपको सुनवाते हैं। की तरफ जा रहे हैं
कभी यहां से छलांग मारते डड्डू की तरह ना, फिर पहुंच गया हरिद्वार, हरिद्वार से फिर हुआ ऋषिकेश। कब तक आप ऐसे लोगों से छिपते रहेंगे? जनता का आपको सामना करना पड़ेगा। और मैं ये भी कह सकता हूं, हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और 5 साल में ये हिमाचल प्रदेश 2027 तक आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 तक हिमाचल वासी कहीं भी जाएगा हिंदुस्तान के कोने में, बड़े गर्व से कहेगा कि हम एक समृद्धशाली और अमीर राज्य से के निवासी है, लोग आपको नमस्कार करें। हम इस प्रकार की रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागी नेताओं को लेकर कहा है। एक तरह से तुलना मेंढक के साथ की है। पहले काला नाग, भेड़े और अब मेंढक। और यही नहीं, अगर फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और योजना बोर्ड के जिन्हें हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है, कैबिनेट रैंक इनके पास है, भवानी सिंह पठानिया की बात करें तो इन्होंने भी जमकर आज बागियों पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर जो तुलना उनकी की है वो मुर्गों के साथ की है। यही नहीं, पठानिया की ओर से कई सवाल भी दागे गए हैं। लगातार जिस तरह से बागी नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक बाहरी व्यक्ति को राज्यसभा हिमाचल से भेजना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने क्रॉस वोट किया और हिमाचल के व्यक्ति को राज्यसभा भेजा। इस पूरे बागी नेताओं के इस जवाब पर पठानिया की ओर से सवाल दागे गए हैं और पठानिया ने साफ तौर पर कहा कि आखिर इन तमाम नेताओं को अंतिम चरण में ही ऐसा क्यों लगा कि ये बाहरी नेता हैं? क्यों उन्हें उस वक्त ये याद नहीं आई जब उनका नाम फाइनल हुआ था? क्यों उस वक्त याद नहीं आई जब सबकी सहमति से वहां पर हस्ताक्षर अनुमोदन के समय पर किए गए थे? क्यों बागी नेताओं को उस वक्त ये याद नहीं आया कि मनु सिंह भी बाहरी हैं जब उनकी ओर से दिए गए डिनर पर वो पहुंचे थे और कुछ एक तो सुबह भी ब्रेकफास्ट करने आए थे। पहले भरपेट खाना खा लिया और जब वोट की बारी आई तब अचानक से ऐसा एक रात में क्या हो गया कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि मनु सिंह भी बाहरी हैं। यही नहीं, भवानी पठानिया यही नहीं रुके, उन्होंने आगे इन तमाम बागियों की तुलना एक तरह से मुर्गे से भी की है। वो बयान भी हम आपको उनका सुनवाएंगे और साथ ही साथ जिस तरह से अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट में 18 मार्च की मिली है, उस पर भी भवानी पठानिया की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि अब जो है ये जो 7 से 8 दिन अब बचते हैं, ये इन बागियों के बुरे बीतने वाले हैं, क्योंकि इनके मन में चोर है और जब मन में चोर होता है तब चाहे आप 5 स्टार होटल में रुक जाइए, चाहे आप गंगा के किनारे बैठ जाइए, आपको सुकून नहीं मिलेगा। और अगले कुछ एक दिन जो है वो अब इन बागियों पर काफी भारी रहने वाले हैं। चलिए सीधा सुनवाते हैं आपको। कैबिनेट रैंक हाल ही में मिला है भवानी सिंह पठानिया को और इसके बाद जबरदस्त हमला उन्होंने बागी नेताओं पर किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। खड़ी रहे। उसके बाद एक और घटना घटी। वो घटना ये घटी कि आज से कुछ दिन पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ और राज्यसभा के चुनाव में हमने देखा कि हमारे कुछ साथी जो हैं वो रातों रात जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे उनको वोट डाल के वो भाग गए। जब वो कैंडिडेट भाग गए तो उनसे पूछा गया कि आप जो है कि आप पार्टी छोड़ के क्यों गए और आपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जो है आपने वोट क्यों डाला? तो उन्होंने बड़े भोलेपन से जवाब दिया कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अभिषेक मनु सिंघवी जी, वो एक बाहरी प्रत्याशी थे और सिंस वो बाहरी प्रत्याशी थे, हमने हिमाचल के आत्मसम्मान के साथ जो है हमने रक्षा की और हिमाचल के कैंडिडेट को वोट दे दिया। बहुत ही अच्छा जवाब था। हिमाचल के आत्मसम्मान की उन्होंने रक्षा की। आज उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है और वहां पर चुनाव होने वाले हैं, ये बात अलग है। लेकिन मेरे सिर्फ 3 सवाल थे इस सब घटनाक्रम पे। सवाल पहला ये था कि जब अभिषेक मनु सिंघवी जी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ, जब कांग्रेस पार्टी ने ये अनाउंस किया कि हमारे कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी जो कि हिंदुस्तान के सबसे अच्छे लॉयर हैं, उनको हम राज्यसभा भेजना चाहते हैं, उस समय इन 6 में से एक भी व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि ये भारी हैं, ये हिमाचल प्रदेश के नहीं हैं।
हमको इनको कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए। किसी ने ना तो पार्टी फोरम में बोला, ना किसी ने मीडिया के अंदर बोला, ना किसी ने किसी और को बोला, सबने बोला कि हाँ ये हमारे कैंडिडेट हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इनके नामों का प्रपोजल हुआ, जिसको अनुमोदन कहते हैं। ये 6 के 6 ने उन नामों के ऊपर साइन किया कि हमारा कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी है। तो जब प्रपोज कर रहे थे आप तब भी मना कर सकते थे कि हमने साइन नहीं करना, हम इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे क्योंकि ये भारी है। उसके बाद अगले दिन वोट पड़ना था, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने रात को एक डिनर रखा हुआ था। उस डिनर में सारे 6 के 6 आए, भरपेट खाना खाया और बोला कि हम तो आपके साथ हैं। अगले दिन उनमें से 4 ब्रेकफास्ट पे भी आए, खाना खाया और बोला हम आपके साथ हैं। और जैसे ही वोट देने पहुंचे तो उनके दिमाग में आया नहीं ये तो भारी है, मेरे को वोट हर्ष महाजन जी को दे देना चाहिए। अब ऐसा क्या दबाव था, ऐसा क्या आपके ऊपर जो मतलब आपके लालच था, डर था, भय था या जो भी था कि आपको ओवरनाइट आपको लगा कि ये व्यक्ति जो है बाहर से, इसको हमने वोट नहीं देना चाहिए। तो असली बात क्या है वो सबको पता है। आज जो ये संकट हमारे ऊपर ये जो थोपा गया है, ये संकट जो है ये ज्यादा दिन रहने नहीं वाला, क्योंकि अब जो सरकार है एकदम स्थिर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हर एक एमएलए ने, हर एक हमारे पार्टी के सदस्य ने जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है जो पार्टी का साथ दिया है और मुख्यमंत्री जी का साथ दिया है। और इसमें अगर आप देखिए कि जो लोग यहाँ से भाग के गए हैं, आज उनको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट उनको जो है जो थोड़ी रिलीफ दे देगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से जो है इसको पोस्टपोन करके अगले सोमवार की तारीख दे दी है। अब ये अगले 7 या 8 दिन इनके इतने बुरे कटेंगे, क्योंकि जब दिल में चोर हो, जब दिल में पाप हो तो आप आराम से सो नहीं सकते, चाहे आप किसी 5 स्टार होटल में बैठे हो या गंगा जी के किनारे बैठे हो। तो बोलने का मतलब ये है कि जिसके भी मन में ये शंका थी कि हम छोड़कर जाएंगे तो मतलब पार्टी टूट जाएगी, सरकार टूट जाएगी, तो एक चीज सबको याद रखनी चाहिए कि सवेरे होने पे मुर्गा बांग देता है, मुर्गे के बांग देने से सुबह नहीं होती। जब सुबह होती है ना तो मुर्गा तब बांग देता है। तो मुर्गे को अगर ये गलतफहमी हो जाए कि मेरे बांग देने से सूरज निकल रहा है, तो गलतफहमी होती है। और मेरे हिसाब से हमारे मुर्गों को भी शायद पता चल गया है कि उनके जाने से कांग्रेस जैसी पार्टी और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली ये जो सरकार है ये हिलने वाली नहीं है। तो सुना आपने यहाँ पर क्या कुछ भवानी सिंह पठानिया की ओर से कहा गया है, क्या बड़ी बातें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से कही गई हैं। जाहिर सी बात है इस वक्त सियासी पारा पहले ही बढ़ा हुआ है और नेताओं के जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश में मची इस सियासी उथल पुथल को और ज्यादा आप कह सकते हैं कि तूल दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं सियासी रंग हर पल बदल रहा है। अब जिस तरह के शब्दों का हिमाचल की सियासत में इस्तेमाल हो रहा है, इस पर हम जनता की राय जरूर जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि चाहे शहंशाह की बात कर ली जाए, यहाँ पर या आप कह सकते हैं तानाशाह शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, काला नाग, भेड़ें और अभी अभी मुर्गे और मेंढक का जिक्र भी किया गया, तो इन शब्दों को आपको क्या लगता है कि सियासत में इस तरह की शब्दावली सही या फिर गलत, या हिमाचल की राजनीति में इस तरह के शब्द जब इस्तेमाल हो रहे हैं तो हिमाचल का वोटर क्या कहना चाहेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ फिलहाल अभी आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार।